ऑपरेशन लोटस कर अनूप सिंह ने गठबंधन की सरकार को राज्य में मजबूती से बनाए रखने का काम किया। इसी के प्रतिशोध में केंद्र सरकार ने अनूप सिंह के ठिकानों पर छापा मारकर इनकी लोकप्रियता एवं छवि को धूमिल करने की साजिश रची। इसी प्रतिशोध में केंद्र सरकार ने अनूप सिंह के ठिकानों पर छापा मारकर इनकी लोकप्रियता एवं छवि को धूमिल करने की साजिश रची। उक्त बातें राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष सह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने 7 नवंबर को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले की गई प्रधानमंत्री का पुतला दहन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर विभाग के द्वारा कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के रांची, पटना और बेरमो स्थित ठिकानों पर छापा मारकर एवं विधायक अनूप सिंह की लोकप्रियता से घबराकर उनके छवि को धूमिल करने की साजिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस तरह का झूठा कार्रवाई करने से अगर बाज नहीं आए तो यूनियन के नेता, सभी मजदूर एवं कांग्रेस पार्टी देश के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों का जोरदार विरोध करेगी। वहीं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महामंत्री ए.के. झा ने कहा कि अनूप सिंह कांग्रेस पार्टी एवं मजदूर यूनियन के कद्दावर नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं, जिनका झारखंड के निर्माण एवं उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा लगातार झारखंड सरकार को गिराने का प्रयास के क्रम में पिछले दिनों विधायक अनूप सिंह ने लोटस ऑपरेशन करा हेमंत सरकार को बचाने का काम किया है। उसी प्रतिशोध की भावना से केंद्र सरकार ने उन्हें जानबूझकर फंसाने के साथ साथ उनकी लोकप्रियता से घबराकर उनके छवि को धूमिल करने का काम किया है। मजदूर यूनियन केंद्र सरकार की इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार इस तरह की गलत साजिश रचने से बाज नहीं आई तो केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन जोरदार आंदोलन करेगी। विपक्षी सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने का रहा है और उसी प्रयास में एक आदिवासी की नेतृत्व में चल रही कांग्रेस गठबंधन की सरकार ना चलने पाए, उसके लिए ये गलत प्रयास किया गया है। और उसमें जब सारे रास्ते विफल हो गए, अनूप सिंह ने इस सरकार को बचाने में मजबूती से, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के हैसियत से मजबूती से काम किया। तो बदले की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड कराने का प्रयास किया है। लेकिन हमारे मनोबल ना टूटने वाले हैं, ना गिरने वाले हैं और ना हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं। हम सरकार के हर मंसूबे को फेल करेंगे, हम भाजपा के हर मंसूबे को फेल करेंगे। पूरा देश देख रहा है कि हमारा नेता राहुल गांधी आज सैकड़ों मील पैदल चल रहा है, पूरे देश का समर्थन पा रहा है। एक तरफ राहुल का पसीना बह रहा है और दूसरी तरफ आतंक और दहशत भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोगों के मानस पटल पर है। पूरा देश की जनता राहुल गांधी के साथ है और इसका जवाब आने वाले 2024 के चुनाव में भी दिया जाएगा। और झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यह बात झारखंड की जनता ने संकल्पित कर लिया है। अनूप सिंह हमारे राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र बाबू के लड़के हैं। राजेंद्र बाबू ने अपने पूरा जीवन मजदूरों के लिए समर्पित किया है। अनूप सिंह भी लगातार ईमानदारी से कोयला मजदूरों के सवाल पर, मजदूर किसानों के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके संघर्ष के साथ हैं। हमारी यूनियन की वचनबद्धता है, संकल्प है। कांग्रेस पार्टी और हम दोनों यूनियन मिलकर मजबूती के साथ इसका बगावत करेंगे, विरोध करेंगे और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार को मजबूत रखने का काम करेंगे। पार्टी को मजबूत करेंगे, यूनियन को मजबूत करेंगे, अनूप सिंह के हाथों को मजबूत करेंगे, हेमंत जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरोसा देते हैं कि हमारा संघर्ष की शुरुआत कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है और आज ये लगातार कल परसों फिर कोलियरियों में होगा। हर यूनिट में पूरे देश के कोयला मजदूर इसके विरोध में देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू अमर रहे। ईडी ऑफिस में प्रस्तुत हुई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की, ये सारे कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है और केवल विपक्षी विधायकों को परेशान करने के लिए, उनको खरीद बिक्री करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये साजिश चल रही है ताकि झारखंड में हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार गिर जाए
और भाजपा किसी तरह से सरकार यहाँ बना ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, उनके पास संख्या बल नहीं है, तोड़ने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जब नहीं टूटा है तो अब सबको परेशान करने के लिए और भय का वातावरण बनाने के लिए सबके यहाँ ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स का रेड करवा रहे हैं। तो ये हम राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ, हमारे महामंत्री ए.के. झा जी हैं, हम जो भी इनका निर्देश होगा और अनूप सिंह का जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी इसके लिए आवाज़ उठेगी। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देख-रेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।